हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान केयर में फिर से स्वागत है। आज हम लोग 5.1 एक्सरसाइज का बचा हुआ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एपी स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन का डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में डिफरेंस भी क्या है। तो आज हम लोग 5.1 एक्सरसाइज का बचा हुआ क्वेश्चन करेंगे। 1 का 1 और 1 का 2 लेक्चर फर्स्ट में हो चुका है एपी के। अब हम लोग आ रहे हैं 1 के 3 में। कह रहा है क्या, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, 150 रुपीज़ फर्स्ट मीटर के लिए लेता है, ठीक है। 50 रुपीज़ फॉर इच सब्सिक्वेंट मीटर। अब फिर 50 रुपये राइज करेगा तो 200 रुपया, फिर 250 रुपया। तो इस ढंग से ये ले रहा है। अब इसको देखना है कि ये एपी में है या नहीं। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या होगा, 200 माइनस 150। आप लोग जान रहे हैं, फर्स्ट टर्म को A1 या A कह सकते हैं, सेकेंड टर्म को A2 कह सकते हैं, थर्ड टर्म को A3, और इसी प्रकार से A3 माइनस A2 निकालेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि अगर दोनों का रिजल्ट सेम आ जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो एपी में है। और आप देख रहे हैं यहाँ दोनों क्या आ गया, सेम आ गया। इट्स मीन्स ये एपी में है, ठीक है। और अगर ये सेम नहीं आता तो एपी में नहीं होता। पिछले लेक्चर आप देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान केयर में है। 4 नंबर, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मतलब हर साल 8% पर एनम पर वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अमाउंट बतलाना है। ये हम लोग क्लास 8 में CI पढ़े थे। तो CI में जो अमाउंट निकाला जाता था P × 1 + R/100⁴ ये उस तरीके से हो गया। तो पहला आपका हो जाएगा 10,000, 1 + 8/100 1 ईयर के लिए। फिर जब सेकेंड केस में सेकेंड ईयर के लिए निकालिएगा तो 10,000, 1 + 8/100 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार ये ऑन चलेगा। थर्ड ईयर में हो जाएगा 10,000, 1 + 8/100⁴। और आप यहाँ देखिएगा कि A3 माइनस A2 आप पूरी तरह सॉल्व कर लीजिएगा। नॉट इक्वल टू आ रहा है A2 माइनस A1, यानी कि ये एपी में नहीं है, ठीक है। कंप्लीटेड। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 का फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, तो 2 का सेकेंड आते हैं। तो A = आपको -2 दिया हुआ है और D = 0 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में कहता क्या है, फर्स्ट 4 टर्म लिखना है एपी का। तो आप लोगों को पता है कि फर्स्ट टर्म को ही हम लोग A या A1 लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, A1, जिसको A लिखते हैं। तो A किसको लिखे हैं, -2 हो गया। फिर सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट वीडियो में आप देख चुके हैं कि सेकेंड टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं। यानी कि A2 जो होगा उसको हम लोग लिखते हैं A, जो पहला वाला है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। यही ना जनरल फार्मूला भी था। तो -2 में 0 ऐड करते हैं तो ये भी -2 रह गया, ठीक है। इसी प्रकार अगर थर्ड टर्म आप लोग को निकालना है तो थर्ड टर्म में क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं। तो सेकेंड टर्म हमारा कौन है, -2। इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो फिर रिजल्ट -2 होगा। या तो आप ऐसे भी लिख सकते थे A + 2D, ठीक है। हर बार कॉमन डिफरेंस इंक्रीज कर रहता है। फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म आप लिखिएगा A4, फिर D इंक्रीज होगा। तो यहाँ D था तो यहाँ 2D बनता, यहाँ क्या बनेगा 3D। और उसके बाद आप इसको वैल्यू रखिएगा। तो A के जगह पर -2 + 3 × D, फिर रिजल्ट क्या आया -2। तो 4 टर्म निकाल दिए, ठीक है। इसी प्रकार आप 2 का थर्ड बना सकते हैं, 2 का 4 बना सकते हैं, 2 का 5 बना सकते हैं। तो हम लोग 2 का 5 देख रहे हैं, ठीक है। जिसमें से A बराबर हमको क्या दिया हुआ है, -1.25, और D जो है कॉमन डिफरेंस वो दिया हुआ है -0.25। हमको इसी ढंग से 4 टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म
क्या लिखिएगा, A1 जिसको हम लोग A लिखते हैं मीन्स -1.25। फिर हम लोग निकालेंगे सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म आप लोगों को पता है, क्या कीजिएगा, A2, ठीक है। और क्या हो जाता है सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाता है। तो आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, -1.25 प्लस किसको ऐड करना है, इस टर्म को। तो ये माइनस में है तो 0.25, वो भी किस में, माइनस में, ठीक है। तो -0.25 हम लोग नीचे लिख लेते हैं, -1.25 प्लस 0.25, लेकिन किस में है, माइनस में। तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा ऐड करने पर, 1.5 माइनस में, तो -1.5 आ गया। सिमिलरली थर्ड टर्म निकाल दीजिए। थर्ड टर्म क्या होता है, A3, जिसको आप A+2D भी लिख सकते हैं, जैसा कि हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन में देखें। तो A के जगह -1.25 प्लस 2, और D के जगह आप क्या लिखिएगा, -0.25, ठीक है, 0.25। तो ये सॉल्यूशन होगा क्या, -1.25 माइनस 0.5, इट्स मीन्स क्या हो गया, -1.75। इसी ढंग से आप फिर फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं। तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा हमारा, फिर एक कॉमन डिफरेंस ऐड होगा, हर बार इंक्रीज करते जाएगा कॉमन डिफरेंस। यहाँ 4 लिखा हुआ है, ये A4 हो गया। तो पहले A2D था, तो अब 3D हो गया। तो फिर हो गया -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25 हुआ ना। अब इसको फिर से सॉल्व कीजिए। तो -1.25 अब -0.75, तो कितना हो गया, -2। तो 2 का 5 भी हो गया। फिर हम लोग 3 देखते हैं। तो 3 का 1 हम लोग डिस्कस कर चुके थे, 3 का 2 भी वैसे ही बना सकते हैं, 3 का 3 और 3 का 4 भी वैसे ही बनेगा। बट हम 1-2 सवाल डिस्कस करते हैं, जैसे हम लोग आए क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पर। तो 3 का 3 क्या है, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, इस ढंग से जा रहा है। हमको क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म बताने। तो आप बता सकते हैं फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 या A से डिनोट करते हैं, आप लोग तो जान ही रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म कौन होता है, ये वाला जो सबसे आगे में लिखा हुआ है, तो 1/3। और फिर कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, D से। तो कॉमन डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटाइए, या थर्ड में सेकेंड घटाइए, या फोर्थ में थर्ड घटाइए। तो नॉर्मली हम लोग सेकेंड में फर्स्ट घटा देते हैं, रिजल्ट सब में एक ही आएगा, क्योंकि ये AP में है, पहले से कह दिया है। तो LCM कीजिएगा तो 4/3, यही हो गया हमारा क्या, कॉमन डिफरेंस। और ये हो गया फर्स्ट टर्म। अगर इसी ढंग से 3 का 4 आप चलते हैं, तो 3 का 4 क्या है, 0.6, 1.7, 2.8, ठीक है, 3.9। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है और फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो आपको पता है किस तरीक़ा से डिनोट करते हैं, A1 से, मीन्स A। तो फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 0.6, और कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग D लिखते हैं। तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सेकेंड टर्म हमारा क्या है, 1.7, उसमें माइनस करेंगे 0.6 को, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1.1। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट एंड सेकेंड डिस्कस हो चुका था। अब हम कुछ और डिस्कस करते हैं, जैसे थर्ड आइए। तो थर्ड में क्या लिखा हुआ है, -1/2, -3.2, -5.2 और -7.2। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि पहले चेक कीजिए ये AP में है या नहीं, और अगर ये AP में है तो मोर 3 टर्म, मतलब 3 मोर टर्म निकालना है। ठीक है, 4 टर्म दिया हुआ है, तो 5th, 6th और 7th टर्म निकालना है।
तो आप देखें कि इसमें AP में निकालने के लिए हम लोग पहले भी कर चुके हैं, A2 में से A1 को माइनस करेंगे, मीन्स -3/2 में माइनस करेंगे हम लोग -1.2 को, तो ये हो जाएगा -3.2 प्लस 1.2, और रिजल्ट तब ऐड होगा, ये माइनस में है ये प्लस में, जब वर्किंग होगा तब क्या आ जाएगा हमारा -2.0। इसको हम लोग -2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप A3 में से A2 माइनस कीजिएगा, तो -5.2 में माइनस कीजिएगा -3.2 को, तो ये हो जाएगा -5.2 प्लस 3.2, फिर रिजल्ट उसी प्रकार से -2। फिर उसी प्रकार से A4 में A3 माइनस कीजिएगा, तो A4 क्या है आपका 7.2, उसमें माइनस कीजिएगा -5.2, तो फिर रिजल्ट आएगा -2। तो आप देख रहे हैं कि तीनों इक्वल हो रहा है, मीन्स A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। और जब तीनों इक्वल होता है तो हम क्या लिखते हैं, सीरीज किस में है, इन AP, पूरा लिख सकते हैं सीक्वेंस आर इन AP। अब जब 4 टर्म निकल गया तो 5वां टर्म निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि जो डिफरेंस सब में सेम आता है उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये जो -2 है तो कॉमन डिफरेंस क्या आया, -2। अब कैसे निकालते हैं 5th टर्म, तो जब 5th टर्म निकालते हैं तो 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस को हम लोग ऐड करते हैं, जिसको हम लोग D भी कहते हैं। तो कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं 4th टर्म में, करते हैं ना। तो 4th टर्म हमारा कौन था, -7.2, इसमें ऐड कीजिए कॉमन डिफरेंस को, तो -2, तो ये रिजल्ट क्या हो गया, -9.2। फिर अगर 6th टर्म निकालना है तो फिर 5th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं। हर बार कॉमन डिफरेंस ऐड होता है, हर बार कॉमन डिफरेंस ऐड होता है, देख ही रहे हैं हम लोग। तो 5th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, तो ये हो गया -11.2। और सिमिलरली 7th टर्म आप निकालिएगा तो 6th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो ये वर्किंग होके क्या हो जाएगा, -13.2। समझ में आ रहा है ना, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों का साइन सेम है, ऐड हो गया। तो इस ढंग से आप 4 का 3 बना सकते हैं, 4 का 4 भी इसी प्रकार से बना सकते हैं, 4 का 5 बना सकते हैं। तो हम 4 का 5 बनाते हैं क्योंकि रूट में है, ठीक है। तो 4 का 5 क्या होगा, 3 + √2, 3 + 2 √2 और 3 + 3 √2, ऐसे है जा रहा। तो हमको क्या करना है, पहले चेक करना है कि ये AP में है या नहीं। तो AP में है या नहीं इसके चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। तो सेकेंड टर्म में आप फर्स्ट टर्म माइनस कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3 + √2, ये सेकेंड टर्म है, इसमें फर्स्ट टर्म माइनस कर दिए, तो 3 कैंसिल, क्या आया, √2। उसी प्रकार आप थर्ड टर्म में भी सेकेंड टर्म माइनस कीजिएगा, तो थर्ड टर्म हमारा क्या है, 3 + 2 √2, और उसमें माइनस होगा 3 + √2, ठीक है। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा आगे, तो 3 + 2 √2 -3 -√2, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 √2 में जब √2 माइनस होता है तो क्या बचता है, √2। उसी प्रकार से 4th टर्म में आप थर्ड टर्म माइनस कीजिएगा, तो 4th टर्म आपका क्या है, 3 + 3 √2 और -3 + 2 √2 माइनस होगा। फिर आप माइनस कीजिएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, और 3 √2 में 2 √2 माइनस होगा तो √2 आ जाएगा। तो फिर आपका आ गया, तीनों के सेम है। और जब हम लोग जान रहे हैं तीनों सेम होता है, A4 - A3, A3 - A2 और A2 - A1। आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग ये पहले लिखे थे, तो कोई भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये आर इन AP, सीक्वेंस आर इन AP, ठीक है। अब फिर आप क्या निकालिएगा, 5th टर्म। तो 5th टर्म कैसे निकालते हैं, 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं।
तो इसका पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ रहा है, √2, जिसको हम लोग CD या D से डिनोट करते हैं। D ही डिनोट करते हैं, CD तो शॉर्ट में लिखते हैं, लेकिन डिनोट हम D से करते हैं। तो फोर्थ टर्म हमारा आप क्या था, गौर से देखिए, 3 + 3 √2 था। तो 3 + 3 √2 में ये फोर्थ टर्म है, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कीजिए √2, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 + 4 √2। फिर 6 टर्म निकालने के लिए फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कीजिएगा। तो फिफ्थ टर्म में आपका क्या है, 3 + 4 √2 है, इसमें √2 ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 3 + 5 √2। फिर आप 7th टर्म निकालिएगा, तो 6 टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 3 + 6 √2। ठीक है, तो इस ढंग से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 5 बन गया। फिर इसी प्रकार से हम लोग 4 का 6 बनाते हैं। तो 6 में क्या दिया हुआ है, 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222। अब इसको भी हम लोग को चेक करना है ये AP है या नहीं। तो A2 में A1 माइनस करेंगे तो 0.22 में 0.2 माइनस होगा। ठीक है, तो या तो आप डायरेक्ट माइनस करना जानते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, या कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो ये 2+ है तो इसको भी 2+ तक कर लीजिए डेसिमल के बाद, और माइनस कीजिए तो 0.02 हो गया। A3 - A2 तो 0.222 माइनस 0.22, इसको भी 3+ कर लीजिए तो 0.002 हो गया। फिर A4 में से A3 माइनस कीजिए तो A4 आपका क्या है, 0.2222 और इधर है 0.222। या तो डायरेक्ट या तो फिर 4th प्लेस में करके वर्किंग कीजिए तो 0. क्या हो गया, 0002। आप देख रहे हैं ये तीनों सेम नहीं है, और अगर ये सेम नहीं है तो AP में ये नहीं होगा। इट्स मीन्स A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2 नॉट इक्वल टू A4 - A3, नॉट इन AP। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का 6 भी इसी ढंग से है। फिर 7 आप बना सकते हैं, सिमिलरली है। 8 बनाइएगा तो 8 में कॉमन डिफरेंस आपका क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि सब में आपका -½ -½ ही है। उसी प्रकार आप 9 देख सकते हैं। 9 में क्या है, 1 3 9 27। अब तो आप देख के भी पता कर सकते हैं कि AP है या नहीं। दिख रहा है ना, AP नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में अगर चेक करने बोले तो ऑलवेज आपको फुल प्रोसेस से बनाना है। ठीक है, प्रोसेस में कोई कमी नहीं कीजिएगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। तीनों सेम नहीं है। ठीक है, और जब तीनों सेम नहीं है यानी कि ये AP में नहीं है। सीक्वेंस आर, पूरा लैंग्वेज लिखिएगा, सीक्वेंस आर नॉट इन AP। ठीक है, 4 का 9 भी हो गया। 10 भी इसी ढंग से बना लीजिए। 10 क्या है, 4 का 10, A 2A 3A 4A। तो आप देख रहे हैं सब में गैप कितने का है, AA का है। इट्स मीन्स ये कॉमन डिफरेंस इसका सेम है, और जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो हम लोग कहते हैं कि सीक्वेंस AP में है। माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल का माइनस है, दिख रहा है सब सेम है। इट्स मीन्स आर इन AP।
तीनों सेम होने के कारण सीक्वेंस आर इन एपी। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फिफ्थ टर्म भी, सिक्स टर्म भी, सेवन टर्म भी। तो फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे, फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, और हम लोग जान रहे हैं कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, ए, क्योंकि जो माइनस करके आता है वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे, फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो क्या आ गया 5a। इसी ढंग से आप सिक्स्थ टर्म में निकाल लीजिएगा, क्या आ जाएगा 6a, और उसी प्रकार सेवन्थ टर्म भी निकाल लीजिएगा, क्या आ जाएगा 7a। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 10 हो गया। उसके बाद आप आइए 11 क्या है, a स्क्वायर a क्यूब a टू द पावर 4। अब इसका भी हम लोग क्या निकालेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। यदि डिफरेंस सेम है तो ये AP में होगा, तो a स्क्वायर माइनस a, अगर आप a कॉमन ले लेते हैं तो a माइनस 1 आ गया, ठीक है। फिर a3 में आप a2 माइनस कीजिएगा, तो a3 माइनस a स्क्वायर, आप देख रहे हैं आप a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ गया a माइनस 1। फिर आप निकालिएगा फोर्थ टर्म में, थर्ड टर्म माइनस कीजिएगा, मीन्स a4 में a टू द पावर 4 में a क्यूब माइनस कीजिएगा, तो a क्यूब कॉमन आ रहा है, और आप देख रहे हैं कि ये सेम नहीं आ रहा, इट्स मीन्स ये AP में नहीं है। पूरा स्टेप दीजिएगा, कैसे, ये लिखिएगा a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2 नॉट इक्वल टू a4 माइनस a3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। क्वेश्चन नंबर 13 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, √3, √6, √9 और √12। आप इसको सॉल्व कीजिए फिर उसी ढंग से, तो a2 माइनस a1 कीजिएगा, तो √6 में √3 माइनस होगा। दोनों रूट माइनस हो ही नहीं सकता, डिफरेंट रूट में माइनस नहीं होता। अगर अधिक से अधिक आप चाहते हैं तो कॉमन ले सकते हैं √3, तो √2 माइनस √1 हो जाएगा। आप अगर a3 माइनस a2 कीजिएगा तो √9 में √6 माइनस होगा, √9 का वैल्यू आपका क्या होता है, 3 होता है। अगर आप √3 कॉमन भी लेना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, √3 माइनस √2। फिर उसी प्रकार से अगर आप a4 माइनस a3 भी कीजिएगा तो √12 में √9 माइनस कीजिएगा। √12 को आप अगर ब्रेक करिएगा तो 2√3 होता है और ये 3 होता है। तो अगर आप इससे कॉमन भी लेना चाहते हैं, सपोज आपका मन कर रहा है कि हम √3 कॉमन ले लें, तो ये √4 माइनस √3 हो जाएगा। √4 का वैल्यू आप 2 भी लिख सकते हैं। सेम आ रहा है नहीं ना, तो नॉट इन AP। अगर यही सेम आता तो ये AP में होता, ठीक है। उसी प्रकार से आप 14 आइए, तो 14 और 15 आप लोग अपने से भी बना सकते हैं। 1 का स्क्वायर, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए और फिर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मीन्स 1, 9, 25 और 7 का स्क्वायर 49। आप चेक कीजिएगा तो गैप सेम नहीं आ रहा। उसी प्रकार 15 में आप चेक कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 41 और 73 दिया हुआ है। आप इसमें चेक कीजिएगा तो ये AP में नहीं है, नॉट इन AP, चेक कर सकते हैं। और लेकिन इसमें आप चेक कीजिएगा तो सबके बीच का गैप 14 आ रहा है। सबके इसमें नॉट इन AP हुआ क्योंकि गैप सेम नहीं है, लेकिन इसमें आप गैप देखिएगा तो सबका 24 आ रहा है। सॉरी, हम 14 बोल दिए, बोलते 24 आ रहा है, 24, यानी कि ये AP में है। तो इस तरीके से हम लोगों का पूरा 5.1 हो गया। इस तरीके से आप लोगों को मेरे समझाने का तरीका समझ में आया हो बहुत अच्छे तरीक़ा से, तो मेरे वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।